सभापति जी, आज बड़े बड़े मन के साथ सदन के सामने जो हादसे हुए, चाहे वो गुजरात में हुआ या कहीं और भी वेस्ट बंगाल या कहीं पे भी हो रहा है, उसकी मैं पुरजोर से निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। पता नहीं गुजरात को क्या हो गया है, महात्मा गांधी जी के गुजरात। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इस देश को आज़ादी दिलाई, इतना ही नहीं बल्कि आज़ादी के विरासत में जो हमें महान मान और मूल्य मिले, सत्य, अहिंसा, सर्वधर्म समभाव, वसुदेव कुटुंबकम की भावना, आज उसी पे प्रहार हो रहे हैं, आज उसी को तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। हमारा जो सोशल फैब्रिक है उसे तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। गोधरा में जो हुआ, मां अपने बच्चे को सीने से लगाई हुई थी, उसे जलाया जाना, या उसके बाद अहमदाबाद में नरोड़ा पाटिये पे, ऐसे कई हादसे हैं जहां महिलाएं, प्रेग्नेंट लेडी जो बेचारी 2-4 रोज बाद मां बनने वाली थी, उनके पेट को चीर के उनके बच्चे को निकाल के उसको जलाया जाना, इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। एक हैवानियत है, शैतानियत। और जब एफआईआर दर्ज किए जाते हैं उसमें नाम भी नहीं लिखे जाते, मैं उसमें बाद में आऊंगा। लेकिन आज गुजरात में जो हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, जैसे मैंने कहा, पता नहीं गुजरात को जैसे नजर लग गई है। साइक्लोन हुआ, अर्थक्वेक हुआ, उसके बाद ये मानव सर्जित आपत्ति जिसे कहते हैं, विपदा जिसे कहते हैं, वो आई। अब तक गुजरात में 25,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का नुकसान हो गया है। दंगे, फसाद, मैं समझता हूं ये तो एक सिम्टम है। असली बीमारी तो सांप्रदायिकता है, कम्युनलिज्म है। उसे रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? आज अंधेरों में जो रोशनी दिखाई देती है, बस्ती अमन की जलती हुई दिखाई देती है। आज अंधेरों में जो रोशनी दिखाई देती है, बस्ती अमन की जलती हुई दिखाई देती है। और सियासत इंसान को कैसे गंदे मोड़ पे ले आई कि इंसानियत आज दम तोड़ती दिखाई देती है। इंसानियत या मानवता जैसी आज कोई चीज ही नहीं रह गई। और कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता किसी की भी तरफ से हो, चाहे वो अकलियत की तरफ से हो, चाहे वो अक्सरियत की तरफ से हो, बुरी है। जैसे पंडित जी ने कहा था, अकलियत की तरफ से जो कम्युनलिज्म होता है वो तो बुरा है ही, लेकिन अगर अक्सरियत की तरफ से अगर कम्युनिज्म होता है तो उससे भी खराब है, उससे भी वर्स्ट। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब में हो, जहां कहीं भी कोई अक्सरियत हो या अकलियत। लेकिन जो गुजरात में हुआ, जब भी कुछ होता है, चाहे अमरनाथ यात्री पे हमला किया जाए, उनको मार दिया जाए, चाहे ब्लास्ट हो, चाहे 6 दिसंबर को मस्जिद गिराई जाए, चाहे पार्लियामेंट पे हमले हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा पे हमले हो, सिर्फ ये कह के बैठ जाना कि राष्ट्रीय कलंक है या हमारा सर शर्म से झुक जाता है, मैं समझता हूं ये तो सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। हमारा जो सर झुका हुआ है वो कब सीधा होगा? हम कब कह सकेंगे हमारे देश में कम्युनलिज्म नहीं है, सांप्रदायिकता नहीं है, फिरका परस्ती नहीं है? आखिर धर्म क्या है? धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे सब कुछ हो रहा है। धर्म का मतलब है, मजहब का मतलब है करुणा, वेदना। हमारे जो नेबर है उसने खाना खाया या नहीं खाया या भूखा सोया है, हमारे प्रति उसका दायित्व क्या है, उसके फर्ज क्या है? धर्म या मजहब कभी भी हिंसा या तनाव की बात नहीं करता। जहां धर्म है वहां हिंसा नहीं हो सकती, जहां मजहब है वहां तनाव नहीं हो सकता। या उसे पलटा के कहें तो जहां हिंसा है, तनाव है, वहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन धर्म या मजहब नहीं हो सकता। धर्म या मजहब का इस्तेमाल खुदा, ईश्वर तक पहुंचने के लिए होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि कभी कभी धर्म का इस्तेमाल, मजहब का इस्तेमाल जब सत्ता बनाए रखने के लिए होता है, कुर्सी बनाए रखने के लिए होता है, या सत्ता पाने के लिए किया जाता है, तो उससे बड़ी शर्म की बात या दुख दर्द की बात और कोई नहीं हो सकती। जो गोधरा में हुआ, जो पहले भी हुआ, जैसे मैंने कहा, अमरनाथ यात्री जब पार्लियामेंट पे हमले हुए, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? पहले 92 में जब कार सेवक जाते थे, मुझे याद है, जो सेंसिटिव स्टेशन है, चाहे वो गोधरा हो या और हिंदुस्तान में, वहां पे इंतजाम किया जाता था। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को उनके कंपार्टमेंट में बिठाया जाता था। मुझे नहीं मालूम अब की बार गुजरात की सरकार ने ये क्यों नहीं किया। कह रहे हैं कि सीनियर ऑफिसर्स बिजी थे राजकोट में जो चुनाव चल रहा था मुख्यमंत्री जी का, उनको पता ही नहीं था
कि इनके क्या होने वाला है, क्या है क्या नहीं। अब जब मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये प्री प्लान था, इसका मतलब कि इंटेलिजेंस की तरफ से इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं आई? और अगर आई तो उन्होंने क्यों कोई कदम नहीं उठाए? मैं ये पूछना चाहता हूं। गोधरा कम्युनली सेंसिटिव स्टेशन है और स्टेशन कम्युनली सेंसिटिव है, वहां पुलिस फोर्स क्यों नहीं रखा गया? कहीं ये जानबूझ के तो नहीं हुआ? मैं ये पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी को कि अगर प्री प्लान था तो क्यों रिपोर्ट नहीं आई, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट है तो उसमें क्यों कार्रवाई नहीं की गई? एडिशनल फोर्स वहां क्यों नहीं लगाया गया? और उसके बाद 27 को जो हादसा हुआ, 27 को शाम को एंटीसिपेट करके कि कुछ भी हो सकता है, जब बंद का कॉल दिया था, कोई कदम नहीं उठाया गया। अहमदाबाद में द कमिश्नर ऑफ पुलिस डिड नॉट इवन होल्ड ए मीटिंग ऑफ ऑफिसर्स ऑन 27 February in view of the Godhra incident that day morning and the violent reactions in Ahmedabad city. He did not give clear directions for enforcing prohibitory orders, which are almost always issued there under section 37(1) and 37(3) of the police, Bombay Police. No preventive arrests were made. This is extraordinary because in such situation, known bad characters as well as the potential troublemakers should always be rounded up. कितने अरेस्ट हुई, क्या हुआ, कोई मीटिंग हुई या नहीं हुई, क्यों नहीं बुलाई गई? नो मीटिंग बाय द पुलिस एट एनी लेवल ऑफ द टू कम्युनिटी लीडर्स वर कन्वेन्ड फॉर क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस इन द पीपल एंड इन जनरल इन द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन पर्टिकुलर. दीज आर टेल एविडेंस ऑफ द डेलिब्रेट इनएक्शन. और जब जिम्मेदार लोग ये कहें कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अभी कॉन्ट्राडिक्ट किया गया कि चीफ मिनिस्टर ने कॉन्ट्राडिक्ट किया है. आप पहली तारीख की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लीजिए, गुजराती दूरदर्शन में क्या आया वो देख लीजिए. प्रिंट मीडिया में सपोज कि भाई किसी ने गलत कह दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो जो कहा गया वो टेप हुई. वहां जाके देखिए कि क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने, और उसके बाद सिर्फ इंटरव्यू दे देना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, ये तो सही बात नहीं. और अफसोस की बात तो ये है कि जब पुलिस ऑफिसर्स, जिम्मेदार लोग ये कहे कि माई फोर्स इज ऑल्सो नॉट अबव सेंटिमेंट. जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर्स अगर ये कहने लग जाए, हालत क्या होगी? इनसिक्योरिटी की फीलिंग होगी. मेरा ख्याल से जो भी कुछ गुजरात में हुआ, चाहे वो गुजरात गोधरा में हुआ और उसके बाद हुआ, सीरियसली लेके भविष्य में ऐसे हादसे न हो, उसके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है. कहते हैं कि जब चिंगारी कोई भड़के तो सावन आग के बुझाए, लेकिन सावन आग लगाए तो उसे कौन बुझाए? मैं समझता हूं ये सारी चीजें मद्देनजर है. और उसके बाद, ये होने के बाद भी जब हमने, गृह मंत्री जी बैठे हैं, कांग्रेस में हम लोग गए थे प्रधानमंत्री जी के पास, कहा था कि भाई आर्मी भेजिए, कहेंगे आर्मी भेज रहे हैं, वो स्टैंड बाय होगी. रात को 2 बजे वहां पे आर्मी पहुंचती है, 2-2:30 बजे. नॉट द सीनियर ऑफिसर वॉज प्रेजेंट है. उनको कहां जाना था, क्या करना था, उनको गाइड करने के लिए कोई वहां पे उपस्थित नहीं था. न तो उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की गई. मैं समझता हूं डेलिब्रेटली किया गया. मैं गृह मंत्री जी से, सरकार से जानना चाहता हूं, आर्मी गई तो इतना डिले क्यों हुआ, डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं हुआ? और अहमदाबाद में मीटिंग तो नहीं बुलाई पुलिस कमिश्नर ने, बल्कि ट्रैफिक, कम से कम ट्रैफिक के जो पुलिस कांस्टेबल थे, 700 कर्मी वहां पे हैं, 12 सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको अपने ऑफिस में, कमिश्नर के ऑफिस में बिठा दिए गए. कम से कम उनका डिप्लॉयमेंट होता तो अभी कम से कम थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर हम लोग कंट्रोल में कर सकते. जानबूझ के मैं समझता हूं इनएक्शन हुआ है, चाहे वो गोधरा का हो या गोधरा के बाद. उसके बाद क्या हो, जब पता चला कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहे हैं, रिलीफ कैंप एक भी शुरू नहीं किया गया, न तो कॉम्पेंसेशन की बात की गई. जब भी ऐसा कुछ होता है तो इमीडिएटली कैश डोल दी जाती है. जो बेचारे आज से जो भाग के आ रहे थे, कहीं पे सेफ जगह ढूंढ के जहां पे इकट्ठे हो गए, वहां के लोगों ने इंतजाम किया, उन्होंने उनकी मदद की. लेकिन सरकार ने जहां तक ऑल पार्टी डेलीगेशन नहीं गया, वहां तक कुछ नहीं किया. जब ऑल पार्टी डेलीगेशन गया, उसको शाम को कुछ थोड़ी बहुत मदद करनी शुरू की. एक भी, आज मेरे ख्याल से बहुत ही कम ऑर्गेनाइज रिलीफ कैंप जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, करीबन 1 लाख लोग आज भी रिलीफ कैंप में. क्या होगा उनका? न तो एफआईआर दर्ज किया जाता है. एफआईआर दर्ज करने की बात अलग है, लेकिन कहीं पे कहीं कर लिया गलती से, तो अब पुलिस कह रही है, कोर्ट में लिख रही है कि ये जो है इनके नाम विड्रॉ कर लो या इसको ये कर लो. नाम हटाए जा रहे हैं. ये कहा जा रहा है कि अगर हम कंप्लेन रजिस्टर करेंगे तो वो कंप्लेन जो होगी वो ग्रुप में होगी, जनरल कंप्लेन हम लोग रजिस्टर करेंगे, इंडिविजुअल नहीं लेंगे. क्या मतलब है इसका? मैं समझता हूं कि रिलीफ कैंप ठीक तरह से चले, लोगों को कंपेंसेशन मिले. जब इतनी आवाज उठी और कहा गया कि वहां 2 लाख रुपए दे जा रहे हैं, यहां 1 लाख रुपए दे जा रहे हैं, तब कह रहे हैं कि सब दोनों को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे. ये कोई बात? देना तो उनको भी 2 लाख दीजिए. अगर अनाउंस किया तो इनको भी 2 लाख. उनको क्यों अन्याय कर रहे हैं? मेरी तो समझ में ही नहीं रहा कि इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन की क्यों बात है. चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, प्लीज
प्लीज। कर दिया है, गुजरात की सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि सभी को 1 लाख रुपए देंगे। आज के अखबार में लेकिन वो घटा क्यों रहे? अगर 2 लाख दे रहे हैं तो बाकी लोगों के 2 लाख रुपए। मैं तो आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं, अगर ज्यादा पैसे मिलेंगे तो इसमें अर्ज क्या है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? 7 दिन बाद ये हुआ। हाँ ठीक है, मैं उसकी बहस में जाना नहीं चाहता, लेकिन एक तो रिलीफ कैंप की बात होगी और मैं सरकार का ध्यान इसी और भी आकर्षित करना चाहूंगा। ऐसा नहीं था कि सिर्फ रिएक्शन था और सारे ही लोग सामने, कुछ लोग ऐसे भी थे कि इसी का फायदा उठा के जो लोग कुछ अकलियत के और बाकी लोग जो मिलकर थे वो हड़प करना चाह रहे थे। कहीं पे ऐसा हुआ कि मकान जला दिया गया, उनका सामान लूट लिया गया और जो प्लॉट बचा है उसी पे भी अवैध ढंग से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। कम से कम इसके बारे में सोचना चाहिए। जहां किराएदार थे लोग, उनके दुकान से सामान बाहर निकाल के जलाया दिया गया, लूटा गया और उसके बाद जो मालिक था रात को ही पूरे नए शटर चेंज किए गए, साइन बोर्ड चेंज किए गए और उसका कब्जा लेने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे जो लोग हैं कम से कम इसके बारे में सरकार को ध्यान से सोचना होगा। उसके बारे में बात, वर्शिप प्लेसेस जो है खत्म कर दिए गए और उसके बाद उस पर रातों रात मेरा ख्याल से रोड बना दिए गए। आरोप ये हो रहा है कि कांग्रेस की कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन को पता ही नहीं, कमिश्नर ने अनाउंस किया है कि भाई जो सरकार का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उन्होंने आके ये किया हुआ है या बाकी लोगों ने किया। इसके बारे में मेरे ख्याल से जांच करनी चाहिए। तो कम से कम जो वर्शिप प्लेसेस है उसको फिर से एक बार रिस्टोर किया जाए और उसके बारे में मेरे ख्याल से सोचना होगा। जुडिशियल इंक्वायरी के बारे में यहाँ कुछ कहना नहीं चाहूंगा, आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट प्रेरोगेटिव है। लेकिन 69 में जब भी कुछ हुआ, आफ्टर ये जो भी हुआ है गुजरात का, उसकी जो असर हुई है राष्ट्रव्यापी असर हुई है और एक व्यापक दृष्टिकोण हमें अपनाना चाहिए और उसी को मद्देनजर रखते हुए मेरा यह सुझाव रहेगा कि जिस तरह 69 में सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज और उसके साथ 2 हाई कोर्ट के जज जो गुजरात से न हो दूसरी जगह से हो, कम से कम 3 लोगों का एक कमीशन बिठाया जाए, ये मेरा सुझाव होगा आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्रेटिव। तो ये अगर होगा तो मेरे ख्याल से एक, और दूसरी एक ये भी कोशिश हो रही है कि दोनों रिपोर्ट को डीलिंग करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जल्दी में है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए ताकि गोधरा का रिपोर्ट पहले आ जाए, बाकी रिपोर्ट बाद में आए, ताकि कम से कम चुनाव से पहले कुछ रिपोर्ट आ जाए तो फायदा हो। मेरे ख्याल से इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। जो भी रिपोर्ट आए, चाहे वो गोधरा का हो उसके बाद का हो, कम से कम उसको डीलिंग नहीं करना चाहिए और एक साथ रिपोर्ट आना चाहिए। बच्चे आज रिलीफ कैंप्स में हैं। अहमदाबाद में कम से कम 700-800 बच्चे ऐसे हैं जो रिलीफ कैंप ट्रॉमा में भयभीत है। अब 17 तारीख के लिए एग्जाम उन्होंने अनाउंस कर दिए। मुझे नहीं मालूम कैसे वो उस इलाके में जाएंगे। बच्चे कह रहे हैं कि जब हमें हमारे टीचर से और बाकी लोगों से भी डर लगता है। ऐसा अगर भय का वातावरण है, मैं नहीं समझता कि टीचर के खिलाफ या बाकी कोई लोग और कुछ कर सकते, लेकिन ऐसे वातावरण में कम से कम कुछ ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि जो बच्चे भयभीत है उनके एग्जाम के लिए कुछ अलग सा इंतजाम हो, कुछ समय के बाद हो, ऐसा कुछ मेरे ख्याल से सोचना चाहिए। जो भी कैश डॉल है उसमें जो भी मिल रहा है, जैसे मैंने कहा रिलीफ कैंप में बहुत ही कम मात्रा में, चाहे किसी को भी नुकसान हो। आखिर तो जो भी मरा है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, हिंदुस्तानी मरा है, भारतीय मरा है। जो भी खून बहा है, हिंदुस्तानी का खून बहा है, भारतीय का खून बहा है, इंसान का खून बहा है। तो सबको मेरे ख्याल से ध्यान में रखते हुए जिसको भी मदद मिले ठीक तरह से मिले, उसके बारे में मैं समझता हूं कि सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। अभी जो वातावरण है वहां पे तनावपूर्ण है। इट्स लाइक अ वोल्केनो जिसे कहते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसमें फिर 15 तारीख आ रही है, जैसे अभी कुछ हमारे साथी जिक्र कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम सरकार का क्या इस पे मंतव्य है या सरकार क्या कहने जा रही है, लेकिन ये 3-4 दिन या 5 दिन मेरे ख्याल से एक तनावपूर्ण जो वातावरण है, तो गंभीरता से सरकार को सोचना होगा। यहाँ ये भी कहा गया, कुछ कहा कि चाहे कोर्ट कुछ भी कहे, गो अहेड विद द प्रोग्राम, लेकिन सरकार को अपना जो भी स्टैंड है, जो भी मंतव्य है, वो सदन के सामने रखना चाहिए। और कम से कम जो अभी तनावपूर्ण वातावरण चाहे गुजरात में हो या पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी हो, उसके बारे में, और ख़ास तौर पे हमेशा हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जो भी रिपोर्ट्स है जो भी आए, कम से कम इफेक्टिवली एक्शन हो और अभी और हिंसा न हो, निर्दोष लोगों की जान न जाए, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि जो आग लगी थी वो तो बुझ गई, जलते हुए घरों की रोशनी शहरों को जगमगा चुकी। अब तो खुदा के वास्ते दिल के दिए जलाएं। जलते हुए घरों की रोशनी शहरों को जगमगा चुकी, अब तो खुदा के वास्ते दिल के दिए जलाएं। अब न जले कोई मकान, अब न उठे कोई धुआं। आग लगी तो बुझ गई, आग दबी बुझाई। जो दबी हुई आग है उसको बुझाने का काम करना है।
हम सबको संकल्प करना होगा, क्योंकि जो कौमी हिंसा है उसको भड़काने का काम तो बहुत ही आसान है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है जो गिरते हुए को थाम दे। तो ये काम हमें करना है, हम संकल्प करें और संकल्प करके कम से कम जो आने वाले दिनों में जो तनावपूर्ण वातावरण है, फिर से एक ऐसा माहौल बने कि सब लोग एक साथ रह सके और एक ऐसा वातावरण बने कि ये महसूस करें कि हम सुरक्षित है। मेरे ख्याल से सरकार को इसके बारे में कदम उठाना होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित भाई मेहता, ललित भाई मेहता, वो तो रूरल एरिया में ललित जाके भाई आप मेहता। देखिए, ललित भाई मेहता,